अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक और न्यू व्लॉग के साथ आ गई हूँ। तो मैंने आपको पहले ही कहा था तो कुछ अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। तो बस यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि नेक्स्ट आगे क्या मैं आप लोगों के साथ, जहाँ मैंने कबर्ड पे रोका था वहीं से नेक्स्ट सेकंड इसका शुरू हो गया है कि मैंने नेक्स्ट डे क्या किया था। तो नेक्स्ट डे मैंने कबर्ड की क्लीनिंग वगैरह की थी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि किस तरह मैंने सारी सेटिंग वगैरह करनी है। और फिर और पिज़्ज़ा डो वगैरह बनाई और चिकन को मैरिनेट वगैरह किया। तो ये बर्थडे वाला व्लॉग ही है, लेकिन बर्थडे वाले व्लॉग से पहले मैंने बर्थडे का कुछ मैंने आप लोगों के साथ पार्ट शेयर कर दिया था। लेकिन उसके बाद मैंने फिर केक कटिंग के बाद मैंने पिज़्ज़ा वगैरह बेक किया था डो, और मैंने चिकन को पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था। लेकिन ये उससे पहले का है कुछ क्लिप्स, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ पूरा शेयर नहीं किया था कि सेकंड क्या होगा यहाँ। तो ये कबर्ड मैंने एक और बनवाई थी, तो इसको भी मैं बस चेक कर रही थी, देख रही थी कबर्ड्स में क्या क्या मतलब किस तरह होगा। और मैंने अपने हस्बैंड की एक शर्ट हैंग करके चेक कर रही थी कि कहाँ तक आएगी, कहीं छोटा तो नहीं है ये एरिया। मतलब पूरी आ गई थी। और मैंने नीचे कपड़े तह वगैरह लगा के भी रखे हैं इस तरह। अभी सेटिंग कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, मतलब हो जाएगी। लेकिन मैंने इसकी क्लीनिंग करनी थी तो मैंने कहा चलो साथ साथ मैं वीडियो भी थोड़ी सी बना लूँ। तो वीडियो बनाते हुए मैंने बाद में मतलब कुछ सेटिंग्स की हैं, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी क्या सेटिंग की है, अभी कितनी मतलब हो गई है और कितनी रह गई है। और यहाँ बस टॉवल वगैरह यहीं सारा कुछ अभी रखा हुआ था, समझ ही नहीं आ रही थी। फिर शोकेस मैंने जो सामने रखा हुआ था वो मैंने साइड पे करना पड़ा, क्योंकि जगह तंग हो रही थी। अगर मतलब हम रख भी लेते, अगर कबर्ड का एक दरवाज़ा ना भी खुलता, लेकिन कबर्ड बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी। और बस बच्चे यहाँ इतने एक्साइटेड थे, हमने दिखाना है, हमने तो खुद मतलब वो कर रहे थे। यहाँ भी मैं सारा मैच दिखा रही हूँ, अभी सब चीज़ें मुझे करनी है। और बीच में ही सॉरी मैंने आगे एनिवर्सरी व्लॉग जो था वो उसमें केक कटिंग के बाद मतलब फिर मैंने बाकी चीज़ें की थी। और मैंने शायद आपको पीछे बर्थडे कह दिया, लेकिन वो एनिवर्सरी व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कुछ कबर्ड का। तो वो उसके बाद मैंने ये थोड़ी बहुत क्लीनिंग की थी, थोड़ी बहुत सेटिंग की थी। उसके बाद नेक्स्ट डे कुछ गेस्ट वगैरह आ गए थे। उसके बाद फिर मेरा ये एनिवर्सरी व्लॉग आ गया। उसके मतलब क्योंकि एनिवर्सरी आ गई थी तो फिर मैंने कहा चलो अब क्लीनिंग वगैरह सारी बाद में करूँगी, क्योंकि अनप्लान ही हुआ था। पहले था कि भाई कहीं जाएंगे, फिर मैंने कहा चलो मैं घर में ही सारी चीज़ें वगैरह करती हूँ और व्लॉग घर में ही शूट करते हैं। यहाँ मैंने पानी में कुछ सर्फ डाल लिया था और साथ मैंने लिक्विड बनाकर रखा हुआ है लेमन मैक्स विनेगर और डेटॉल का। तो उसमें आप मीठा सोडा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और काफ़ी मतलब वीडियोस वगैरह इसकी यूट्यूब पे भी हैं, मतलब काफ़ी ब्लॉगर्स ने शेयर की हुई। ये बहुत अच्छा मतलब रहता है और इससे जर्म्स वगैरह भी नहीं आते और चुंटियाँ वगैरह भी नहीं आती हैं, जर्म्स भी नहीं लगते। कॉकरोचेस का भी, मेरे तो किचन में ये गर्मियों में कॉकरोचेस बहुत हो गए थे, समझ नहीं आ रही थी, मैं इतनी क्लीनिंग भी करे जा रही थी। उसके बाद मैंने यही लिक्विड ना होममेड रेडी किया और इससे मैंने सारी कबर्ड्स क्लीन की थी। और उसके बाद मैंने फिर उसमें कूपेक्स पाउडर जो होता है वो डाला। और उसके बाद शुक्र अल्लाह का कि सारे कॉकरोचेस मर गए। इसकी स्मेल से ही उसमें कबर्ड से बाहर आए जा रहे थे और बस उसको उनको मार मार के मैं फेंक रही थी। बहुत मुझे तंग किया हुआ था। शुक्र है कि ज़्यादा नहीं हुए थे, मुझे जल्दी पता चल गया था। एक दफ़ा पहले भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था और मैंने फिर ऐसे ही उनके ख़ात्मे किए थे। और उसके बाद कुछ ज़रा मसरूफ़ियत की वजह से मैं कबर्ड्स को मैं ये क्लीनिंग वगैरह इस तरह की नहीं कर पा रही थी, ये लिक्विड वगैरह की। वैसे तो मैं कर लेती थी, तो इस दफ़ा फिर मैंने यही की गर्मियों में। और सारे मतलब किचन की क्लीनिंग अब मैं इसी से कर रही होती हूँ। मक्खी मच्छर हर चीज़ भाग जाती है इसकी स्मेल से। तो यहाँ बस मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी और साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। बहुत मुश्किल शूट किया मैंने ये, बहुत मुश्किल होती है साथ साथ क्लीनिंग करना और साथ साथ शूट करना। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, इससे आपको आने वाली हर वीडियो मिलेगी का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो यहाँ बस कुछ गंदी बहुत ही हुई थी और फिर मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से भी क्लीन की और सारी मतलब कबर्ड्स को क्लीन करके फिर मैंने इसको थोड़ी देर डोर को ओपन भी रखा ताकि ये ड्राई हो जाए। और फिर मैं
गीले कपड़े के बाद सूखे कपड़े से भी कर रही थी ताकि जल्दी साफ़ हो जाए और क्लीन जल्दी हो जाए, गीला ना रहे, क्योंकि ये लकड़ी थी। वैसे तो ये वाटर प्रूफ है, लेकिन फिर भी मुझे था कि ख़राब ना हो जाए। ज़ाहिर जब गीला रहेगा तो लकड़ी में मसला तो आएगा ना। तो मैं कोशिश कर रही थी इसको भी निचोड़ के करूं, लेकिन फिर भी मुझे क्लीनिंग करनी थी। तो एक दफ़ा मुझे था कि तसल्ली से मैं ख़ुद से सारा अच्छे तरीके, मैं ये अपनी कामवाली से भी करवा सकती थी, बट मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। मैंने कहा मैं ख़ुद से एक दफ़ा नीट कर लूँ तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है उसने उस तरह नहीं करना था जिस तरह मैं ख़ुद करती हूँ सारी क्लीनिंग और तसल्ली से एक एक चीज़ पे। तो यहाँ पता नहीं किस चीज़ के निशान थे, मैंने बड़ी मुश्किल से मतलब वो किए, हो ही नहीं रहे थे रिमूव। ज़ाहिर है वो बनाते करते कुछ ना कुछ मतलब लग ही जाता है। तो इससे आगे जो होगा फिर नेक्स्ट क्लिप में आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा डो बनाऊंगी, और वो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किए हुए हैं। पिज़्ज़ा बेक किया करके मैंने सारा मतलब आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है पिज़्ज़े का। तो आप लोग मेरी उस वीडियो पे आपको उसकी रेसिपी मिल जाएगी। यहाँ बस मैं आप लोगों के साथ कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे डो बनाई थी। इस दफ़ा तो मैंने डो मतलब थोड़ी ही बनाई थी, और पहले तो मैंने काफ़ी लार्ज पिज़्ज़ाज़ बनाए थे। तो बस यहाँ क्लीन हो गई थी एक कबर्ड, फिर दूसरी कबर्ड, और फिर हमें मतलब ना हमने कबर्ड तो बनवा ली थी। उसके बाद उसमें सेंटर में स्पेस थी, तो सेंटर की स्पेस के लिए फिर हमें उसी ने बताया कारपेंटर ने कि आप यहाँ कुछ बनवा सकते हैं और ये बुरा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कबर्ड का हिस्सा है। तो फिर हमने छोटे मतलब कुछ खाने बनवा लिए। ड्रॉ नहीं बन पा रहे थे, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है जगह थोड़ी कम थी, छोटे छोटे ड्रॉर्स यहाँ क्या करने। और उसका डोर, मैं बल्कि अपने हस्बैंड से कही थी इसका डोर भी लग जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं लगेगा क्योंकि स्पेस कम है। लेकिन ये है कि वो एक डेकोरेशन वगैरह मैं यहाँ रख सकती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने वो छोटे ऐसे ही छोड़ दिया। और अब अभी तो खैर मैं उसकी सेटिंग वगैरह ही कर रही हूँ, सोच रही हूँ कहाँ क्या सेटिंग होगी। लेकिन आगे कुछ व्लॉग्स में ज़ाहिर है चेंजिंग्स वगैरह नज़र आती रहेंगी। और डेली ही मेरी क्लीनिंग वगैरह का ही ये चल रहा है, और आप लोग कहेंगे कि भाई आज आप मैं क्लीनिंग वगैरह ही शेयर कर रही हूँ, लेकिन ज़ाहिर है वो मेरा अभी कुकिंग वगैरह की रेसिपीज़ इतनी नहीं मैं कर रही रिकॉर्ड। मैं यही काम करके थक जाती हूँ, तो फिर हल्का फुल्का सा जो भी होता है हम लोग जल्दी से बनाते हैं और खा लेते हैं, क्योंकि किचन की सेटिंग में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप नए दोबारा से मतलब स्टार्ट लेना तो बहुत मुश्किल होती है। तो ये देखें जी, ये सारा यहाँ साफ़ हो गया था, और मैंने ये देखें जी सेंटर में ही छोटे ओपन रहेंगे, लेकिन यहाँ बस हम छोटी मोटी चीज़ें रख लेंगे कुछ भी, या कोई डेकोरेशन वगैरह। अभी मैं बाज़ार जाऊँगी, अभी तो खैर इन्हीं कबर्ड्स पे ही इतना मतलब वो लग गया है कि अभी मैं कोई शॉपिंग नहीं एक्स्ट्रा कर रही। जब मतलब थोड़ा बहुत मतलब हो जाएगा नेक्स्ट मंथ्स में कुछ मैं करूँगी शॉपिंग वगैरह। अभी तो मैं इसकी क्लीनिंग ही कर रही हूँ, फिर कुछ आइडियाज़ भी होंगे मेरे माइंड में, तो उस हिसाब से ही मैं शॉपिंग करूँगी। अभी तो मैं खैर घर की क्लीनिंग वगैरह में ही लगी हुई हूँ। उसके बाद मैं सोचूंगी क्या चीज़ कहाँ एडजस्ट होनी है, क्या किस तरह क्लीनिंग के बाद किस तरह डेकोरेशंस वगैरह करनी है। तो यहाँ फिर मैंने दूसरी कबर्ड पे आ गई थी। एक कबर्ड हो गई थी वो मैंने किचन के लिए अरेंज की थी, क्योंकि मुझे किचन में बहुत मैस क्रिएट हो जाता है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी दिखाया था, तो वो मैस सारा करने के लिए, समेटने के लिए ही मैंने ये मतलब कबर्ड बनाई है। तो यहाँ बस ये बच्चों के कपड़ों के लिए बनाई थी, क्योंकि एक कबर्ड में सबके नहीं आते हैं। है तो एक किस्म की मेरे पूरे रूम में, लेकिन उसमें हैंगिंग वाला पार्ट सिर्फ मतलब एक इतना ही है जितना इसमें है। उसमें हस्बैंड के भी हो जाते हैं, बच्चों के भी, मेरे भी, और फिर छोटे मतलब तीनों बच्चों के। फिर जैकेट सर्दियों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके कपड़े उसी हिसाब से होते हैं। तो यहाँ बस मैं चेक कर रही थी कैसे मतलब हैंग करना है। तो उसके बाद मैंने फिर सारा कुछ निकाल के इसमें से भी क्लीनिंग सारी इसकी भी की थी। और यहाँ मैं ज़्यादा नहीं आप लोगों को दिखा सकी, मैं बहुत थक गई थी। और
उसके बाद बस फिर मैंने सेटिंग करते हुए का नहीं शूट किया था, थोड़े बहुत कपड़े सेट किए थे इसमें। यहाँ मैं 2 कप मैदा ले लिया है और उसकी डो बना लूँगी जल्दी से। ये मॉर्निंग टाइम है जिस दिन मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी उस दिन का। सबसे पहले मैंने इसकी डो रेडी की। डो रेडी करने के बाद मैंने फिर चिकन मैरिनेट किया, फिर चिकन मैरिनेट करके भी रख दिया। उसके बाद मैंने फिर केक बेक वगैरह किया, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी करना था। फिर मैंने बीच में बच्चों के खाने वाने की तैयारी भी की, उनको खाना शाना खिला के फिर केक बेक किया था। और केक की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दी हुई है। उसके बाद मैं अब आप लोगों के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इस तरह आप लोगों ने भी बोर हो जाना था कि केक भी है और पिज़्ज़ा भी है और चिकन मैरिनेशन भी है, कबर्ड्स भी हैं। तो मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिक्स नहीं करना चाह रही थी जिससे आप लोग बोर हो जाएं। तो मैंने इसीलिए आपको कुछ पार्ट कबर्ड से मतलब जब आई है और उसका दिखाया था, उसके बाद मैंने वीडियो का पहले मैंने मतलब केक का वो दिखाया थी वीडियो, और यानी कि एनिवर्सरी का मतलब दिखाया था। उसके बाद मैंने आपको कुछ पार्ट उसका दिखाया था कि जब कबर्ड आई है, लेकिन वो वैसे तो एनिवर्सरी से पहले का ही था ये सारा जो कबर्ड्स वाला है। तो लेकिन मुझे इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इकट्ठा नहीं शेयर किया कि आप लोग बोर ना हो जाएं। तो ये इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं पिज़्ज़ा की। और मैं इसका कोशिश करूँगी कि यहाँ कार्ड शेयर कर दूँ इसका वीडियो में, तो आप लोग लास्ट में देख सकते हैं। और यहाँ चिकन मैरिनेशन का भी मैंने पहले भी किया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ 400 ग्राम के करीब लिया था चिकन, और उसको चिकन टिक्का से विनेगर से मैरिनेट किया और दही थोड़ा सा ऐड किया। अगर आप लोगों के पास लेमन नहीं है तो फिर आप विनेगर ऐड कर सकते हैं। मैं वैसे पहले तो लेमन ही करती होती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था, ये अनप्लान सारी चीज़ें हुई थी, इस वजह से मैं बस जल्दी जल्दी मैं कर रही थी और सारी रिकॉर्डिंग भी मैंने कहा चलो कर लूँ। लेकिन यहाँ बहुत किचन में आपको कुछ क्लिप्स नज़र आएंगे जहाँ मैस हुआ हुआ है, लेकिन वही कि मैंने फिर ये बाद में मतलब किया था एनिवर्सरी के भी 2 दिन बाद, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब तबीयत कुछ इशू था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा रिलैक्स करके वीकेंड पे करूँगी सैटरडे संडे में। और सैटरडे संडे की भी कुछ रिकॉर्डिंग्स की हैं मैंने, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट मैंने कहा पहले मैं आप लोगों के साथ इसका पार्ट शेयर कर दूँ वेडिंग व्लॉग वाला, कि जिसमें मैंने पिज़्ज़ा भी बेक किया था। यहाँ गैस पहले मैंने चेक की, नहीं आ रही थी, फिर मैं दोबारा चेक की, आ गई थी। बस कभी मैं इधर करती हूँ कभी उधर, अगर गैस आ जाती है तो फिर मैं इस चूल्हे पे कर देती हूँ, नहीं आती तो फिर मैं सिलेंडर वाले पे कर देती हूँ। बस सारा दिन यही लगा रहता है। तो यहाँ चिकन में के वो जो बाउल था मैंने उसमें हल्का सा पानी ऐड करके थोड़ा सा को अच्छे से हिला के मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और ये अपने ही पानी में तकरीबन पक गया था, कोई मुझे ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना पड़ा था। और फिर अब यहाँ चिकन बिल्कुल तैयार हो गया था, मैंने थोड़ा सा घी डाल के इसको बुनाई कर ली थी। और यहाँ मैं चेक कर रही थी कि बुटी हो गई हुई, बिल्कुल बुटी गल गई हुई थी। उसके बाद मैंने डो चेक की जल्दी से, डो भी रेडी हो गई हुई थी, राइस हो गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा राइस नहीं हुई थी जितनी होती है, क्योंकि सर्दी है, थोड़ा सा इसको गर्म जगह पे रखना पड़ता है। और फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा मैदा या आटा आप डस्ट करके ना इसको थोड़ा सा दोबारा गूंद लें, थोड़ा सा फाइन इसका ना हो जाएगी डो। तो फिर इसको थोड़ी देर के लिए रखें, और फिर उसके बाद मैंने वो पैन लिया था, मैंने वो पिज़्ज़ा के लिए ओवन ट्रे ही ले ली थी, उसमें ही बेक कर लिया था। पिज़्ज़ा पैन में भी मैं कर सकती थी, बस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। इस टाइम तक मैं थक गई थी, रात हो गई थी, शाम मीन्स के 8 बजे का टाइम हो गया था। मतलब केक कटिंग के बाद ना मैंने उस टाइम पिज़्ज़ा इसलिए नहीं बनाया था, मैंने कहा बच्चे रात में खाने में ही खाएंगे, क्योंकि केक वगैरह खा के उनका पेट भर गया था। तो बस फिर यहाँ मैं जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा बेक करने की तैयारी कर रही थी, और मैंने फोक से इसमें सुराख कर लिए। और उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस मेरे पास थी सलमान्स वालों की, मैंने रेडीमेड ही ली हुई है। अगर आप होममेड तैयार करना चाहते हैं तो होममेड भी बना सकते हैं, लेकिन बस मैं यही ला के रखती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है और भी चीज़ें होती हैं मेरी जो मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह करनी होती है, तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें अगर रेडीमेड हो सकता है गुजारा तो मैं ये भी कर लेती हूँ। कोशिश करूँगी कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँ होममेड की भी। पहले मैं होममेड ही करती थी, लेकिन उस टाइम पे मेरा चैनल वगैरह नहीं था, मैं बस जब बेकिंग वगैरह करती थी मैं अपनी चीज़ें इसी तरह रेडी करके रखती थी। लेकिन जब से मेरा चैनल है तो कुछ टाइमिंग इधर भी लग जाती है, ज़ाहिर है एडिटिंग में, रिकॉर्डिंग के बाद एडिटिंग भी करनी होती है, एडिटिंग के बाद फिर उसकी वॉइस ओवर करना होता है, और फिर सारी सेटिंग करके फिर आप लोगों के साथ हम लोग ये ब्लॉग शेयर करते हैं।
तो ये व्लॉग कोई 15 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट का नहीं होता, ये इससे ज़्यादा ही मिनट का होता है। ये मैंने वीडियो बहुत जगहों पे फास्ट की हुई है। यहाँ डो छोटी थोड़ी बनी थी, उस दिन मैदा कम था क्योंकि अनप्लान था ना, अभी मैंने कुछ चीज़ें ग्रोसरी करने वाली थी, 2 कप ही थे। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड फिर ले आए थे शवारमा ब्रेड, और उस पे फिर मैंने जो चिकन वगैरह बच गया था उस पर चीज़ वगैरह ऐड करके सारी चीज़ें, तो मैंने पिज़्ज़ा बना लिए थे शवारमा ब्रेड से। और ये मैंने ऑलिव्स तो इसमें डाल दिए थे, और साथ मैंने प्याज वेजिटेबल्स मैंने मंगवाई थी। प्याज भी मैंने वैसे ही, बच्चे खाते नहीं हैं, ये भी बच्चे निकाल के फेंक देते हैं, बट मैंने वैसे ही ऐड कर दिया था। और शिमला मिर्च वगैरह, ऑलिव, सब कुछ बच्चे निकाल के फेंक देते हैं और हम लोगों को खाना पड़ता है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो इसलिए फिर मैंने वेजिटेबल ज़्यादा ऐड ही नहीं की थी, और यहाँ दही भल्ले भी मंगवा लिए थे और बस इंजॉय किया था। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।